अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रोग्राम 5.9 करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है कंडीशनल स्ट्रक्चर C++ का। जैसे कि हमने पिछले भी जितने भी प्रोग्राम किए हैं, हर प्रोग्राम में हमने सबसे पहले देखा है कि इसका लॉजिक क्या है, फिर हमने प्रोग्राम लिखा, फिर उसकी वर्किंग करके देखा। इसी तरह इस प्रोग्राम को भी हम इसी तरह से करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आती है, पेपर में आती है, आपको एक स्टेटमेंट आती है कि ये प्रोग्राम लिख दे, आपने सोचना है एज अ डिवेलपर, आपने ये सोचना है कि आप सॉफ्टवेयर डिवेलप करते हो और जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई है कि वो इस तरह के सॉफ्टवेयर की डिमांड कर रहा है, आपने उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। बस ये ज़हन में रख के आपने लॉजिक बनाना है, फिर आपने वो प्रोग्राम लिखना है और उसकी वर्किंग को देखना है। मेरे जो लेक्चर है, सभी लेक्चर में अगर आप सभी लेक्चर देखें पिछले भी, तो हर लेक्चर में हमने अच्छे तरीके से समझा है कि कैसे वर्किंग करेगा प्रोग्राम, कैसे हम ये देखेंगे कौन सी कंडीशन लगने वाली है। तो इस प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले। प्रोग्राम बड़ा इजी है, लेकिन अगर हर प्रोग्राम में आप उसके लॉजिक को समझना स्टार्ट कर दो, लॉजिक बनाना शुरू हो जाओ, तो फिर मुश्किल भी जब आएंगे ना वो भी आपको इजी लगेंगे। आप लगाते हैं रट्टा, बस देखते हैं ये करना ये करना, तो इस वजह से जब दूसरे कोई ऐसी अनसीन स्टेटमेंट आ जाती है, प्रोग्राम आ जाता है, आप घबरा जाते हैं कि अब हमने कैसे इस प्रोग्राम को करना है। जैसे कि इस प्रोग्राम में कहा गया है राइट अ प्रोग्राम, यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है दैट इनपुट अ ईयर, यानी यहाँ पर उसने कंडीशन दी है कि आपने इनपुट करवाना है ईयर को। यहाँ पर उसने कोई नंबर नहीं कहा, कोई करैक्टर नहीं कहा, बल्कि उसने क्या कहा है कि आपने ईयर को इनपुट करवाना है। तो ईयर में कौन सी वैल्यू आ सकती है? ईयर में न्यूमेरिक वैल्यू आती है। ये तो हमें पता चल गया कि हमने क्या इनपुट करवाना है। एंड फाइंड वेदर इट इज अ लीप ईयर, और हमने फाइंड करना है कि वो लीप ईयर है और नॉट, या फिर वो लीप ईयर नहीं है। तो आपको वो कह रहा है आपने इफ एल्स स्ट्रक्चर लगाना है। आपको उसने पहले ही बता दिया कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, लेकिन अगर वो नहीं बताता तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इधर से जरा देख लेते हैं। वही स्टेटमेंट है सारी, लेकिन यहाँ पर जरा बड़ा करके लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यानी अगर आप एक ईयर है, यूजर उसको इनपुट करता है और आपने चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन आ गई है कि लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है। तो जहां पर कंडीशन आ जाए तो वहां पर कंडीशनल स्ट्रक्चर लगता है। जैसे कि हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स में देखा था, सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है या रिपीटेशनल स्ट्रक्चर होता है। और जहां पर कंडीशन की बात आ जाए, कंडीशन की बिना पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, वो होता है कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब फर्दर देखना होता है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर में आगे कौन सी टाइप लगेगी। अगर वो कहता है कि सिर्फ ये बताए कि लीप ईयर है, यूजर एंटर करे, अगर वो लीप ईयर है तो बता दे कि वो लीप ईयर है, तो फिर सिंपल इफ लगना था, जो कि हमने पीछे उसके सारे प्रोग्राम करके देखे हैं। लेकिन यहाँ पर उसने ये भी कहा कि अगर नहीं है तो भी बताया कि भाई ये लीप ईयर नहीं है, एग्जैक्ट सही तरह से। तो इसका मतलब है यहाँ पर इफ एल्स लगेगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इस स्टेटमेंट का लॉजिक। लॉजिक बनाना बड़ा ही जरूरी होता है। हमेशा लॉजिक बना के या अलगारिथम या जो भी आप रफ अमल में बनाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम आपने लिखना है। सबसे पहले आपने इनपुट करवाना है ईयर। ईयर को इनपुट करवाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब आपने ईयर को इनपुट करवाना है, कोई भी आपने नंबर इनपुट करवाना होता है यूजर से, सबसे पहले उसको वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करना है उसकी डाटा टाइप के साथ। जैसे यहाँ पर ईयर है तो ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है, तो न्यूमेरिक नंबर आएगा, तो इसमें इंट डाटा टाइप का हम इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन इफ एल्स, जो कि मैंने आपको समझा दी कि कंपैरिजन है, और ये भी है कि अगर लीप ईयर है तो बताएं। इफ के बाद हम कह देंगे भाई लीप ईयर है, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है। एल्स बता देंगे कि लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन लगेगी इफ एल्स की। उसके बाद वाई यानी ईयर, ईयर के लिए हमने ये लिखा है वाई, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे वाई के नाम से। उसका अगर हम मोड लें, यानी अगर ईयर अंदर रखें तकसीम वाले में, 4 को बाई रखें और 4 को जिस मर्जी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं, उसके बाद जो माइनस के बाद एंड पे जो आता है रिमाइंडर, वो अगर 0 है तो इसका मतलब ईयर लीप ईयर है, अदरवाइज ईयर लीप ईयर नहीं है। तो बस ये आपको सिंपल आउटपुट शो करवानी है। यहाँ पर जरा समझ ले कि लीप ईयर क्या होता है। साल में होते हैं 365 दिन। अगर एक साल में 366 दिन हो जाए, यानी एक दिन ज्यादा हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। तो ये एक दिन कैसे और किस महीने में ज्यादा होता है? ये फरवरी के महीने में मोस्टली होते हैं 28 डेज, और 4 साल बाद तकरीबन आ जाता है लीप ईयर, यानी 29 डेज का वो महीना आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा साल में 366 दिन हो जाते हैं। इसलिए हमने 4 के साथ इसका मोड लिया।
अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम को लिख लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। हम जाके अभी डेव C++ में इसे रन करके भी देखते हैं, वहां पर भी इसे लिख के देखेंगे कि हमारा जो हमने प्रोग्राम में लॉजिक लगाया वो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। ये पूरा मैं एक मरतबा आपको लिख दूं। ये रहा। सबसे पहले ये तो आपने हर प्रोग्राम में लिखना होता है, उसके बाद ये ब्रेसेस लगा देनी है। इसके बाद आपने जो प्रोग्राम का लॉजिक बनाया है उसको एक सिंटैक्स के थ्रू एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना, वो आपने प्रोग्राम की मेन बॉडी में लिखना होता है। ये हम C++ पढ़ रहे हैं तो उसके सिंटैक्स के थ्रू इस लॉजिक को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करें सेम इसी प्रोग्राम को, तो वहां पे भी ये वर्किंग करेगा, लेकिन वो सिंटैक्स अलग होते हैं, रूल्स होते हैं। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, ऐसे रूल जो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है कि अगर आप उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, वो होता है सिंटैक्स। इसी तरह सबसे पहले हमने y वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया, उसके बाद हमने सी आउट का इस्तेमाल क्यों किया? हम डायरेक्ट सी से वैल्यू यूजर से ले सकते हैं, लेकिन सी आउट इसलिए इस्तेमाल की गई ताकि यूजर को पता चले कि उसने ईयर एंटर करने हैं, यानी ईयर लिखा है, एंटर अ ईयर, तभी वो ईयर को एंटर करेगा, किसी भी साल को एंटर करेगा। अदरवाइज उसे क्या पता चलेगा कि उसने अल्फाबेट एंटर करना है, ईयर एंटर करना है, नंबर एंटर करना है, उसने क्या एंटर करना है। इसलिए हम उससे पहले बता देते हैं कि आपने ईयर एंटर करना है, उसके बाद वो ईयर एंटर करेगा। इसके बाद कंट्रोल सीधा जाएगा कंडीशन पर। यहाँ पर इफ आपने छोटा लिखना है स्मॉल लेटर में, यहाँ पर इफ के बाद वो देखेगा y, यानी ये y है ईयर जो यूजर ने एंटर किया, उसका वो लेगा 4 के साथ मॉडुलस, यानी मोड लेगा। अगर तो वो 0 आता है रिमाइंडर, तो इसका मतलब ईयर लीप ईयर है, अदरवाइज ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। बस ये हमारा प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं ये वर्किंग कैसे करेगा। सबसे पहले वो इनपुट करवाएगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन की बेसिस पर वो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा या फिर एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूट एट अ टाइम। एक ही वक्त में दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी, या तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी या फिर एल्स के बाद वाली एग्जीक्यूट होंगी। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने उधर डेव C++ पे, उधर करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे वर्किंग करता है। यहाँ पर मैंने सारे का सारा प्रोग्राम एक मरतबा लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो जल्दी जल्दी से मैंने इस प्रोग्राम को लिख दिया। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से सेम लिखा है जैसे हमने प्रेजेंटेशन में अच्छी तरह से समझा था। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट शो करवाया यूजर को कि वो ईयर एंटर करे, ये एज इट इज शो होगी यूजर को। उसके बाद वो सीन हमने यूज किया तो वो यूजर से इनपुट ले लेगा। फिर हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर हम इसका मोड लेते हैं, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अगर ईयर का हम 4 के साथ मोड लेंगे और वो बराबर आ जाए 0 के, यानी रिमाइंडर उसका क्या है 0 है, तो फिर आपने शो करवा देना है, कंप्यूटर ने शो करवा देना है इज अ लीप ईयर यूजर को। अदरवाइज वो शो करवा देगा ये लीप ईयर नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि कंडीशन के बाद यहाँ पर कोई भी टर्मिनेटर यूज नहीं होगा, और जैसे हम स्टेटमेंट है तो उसके एंड पे आपने ये लाजमी इस्तेमाल करना है, अदरवाइज ये सिंटैक्स एरर आ जाता है। सबसे पहले हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। उसके बाद आपने इधर जाना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट लिखा है, इधर आपने सबसे पहले इसे कंपाइल करना। जैसे ये कंपाइल हो जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एरर है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए सेम एज इट इज एंटर अ ईयर, यूजर को ऐसे ही यूज हो रहा है, सीन हो रहा है। इसके बाद ये ब्लिंक कर रही है। अगर मैं एंड डेल का यूज ना करती तो ये बिल्कुल आगे ही इसके हो रही है। एंड डेल का मतलब इसे अगली लाइन पे ये ले आया है। इसके बाद हम यहाँ पर 2003 लिख देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक लीप ईयर, तो इसको जब एंटर करेंगे तो 2003 इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने चेक की 2003 को, उसका मोड लिया 4 के साथ और वो 0 के बराबर नहीं आया, तो उसने बता दिया कि ये लीप ईयर नहीं है। इसी तरह से फिर कोई रैंडमली हम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2067 लिखते हैं, देखते हैं तो ये भी लीप ईयर नहीं आने वाला, भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शो आप जब करते रहेंगे तो कोई एक तो आ ही जाएगा जो लीप ईयर होगा। ये हमारा प्रोग्राम सही से रन हो गया। 68 जी हाँ, तो 2068 एक लीप ईयर होगा। अल्लाह करे आप तब तक जिंदा और देखें कि वो वाकई में एक लीप ईयर है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह
अगली वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, उसको हम समझेंगे। अगर इस प्रोग्राम की समझ आ चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।